अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 फिज़िक्स की चैप्टर 10 जो है न्यू बुक आई है, उसका आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 5 करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले 4 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, तो न्यूमेरिकल 5 की पहले स्टेटमेंट पढ़ें, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड। तो हमने जो है वो हीट एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg आयरन बार, यानी कि एक आयरन का रॉड ले लिया है जिसका वजन क्या है जी 2 kg है, ठीक है, जिसका मैस क्या है 2 kg है। 2 kg ने हमें बता दिया कि ये मैस है। फ्रॉम 20 सेल्सियस टू 100 सेल्सियस, इस आयरन का जो टेम्परेचर है वो 20 से 100 सेल्सियस करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, यानी कि जो आयरन का मैस है वो 2 kg है, 20 टू 100 सेल्सियस टेम्परेचर करने के लिए हमें कितनी हीट एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो डाटा हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी मैस ऑफ आयरन बार या फिर मैस, जिसको हम m से कहते हैं। m इज इक्वल टू आ जाएगा जी 2 kg। क्लियर हुआ स्टूडेंट। इसके बाद आप लिखेंगे इनिशियल टेम्परेचर या फिर अकेला टेम्परेचर लिख लें, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर T1 क्या आएगा हमारे पास 20 सेल्सियस, ठीक है। जबकि फाइनल टेम्परेचर जिसको T2 भी हम कहते हैं, फाइनल टेम्परेचर वो कितना होना चाहिए, वो हमारे पास है 100 सेल्सियस। तो ये हमारे पास डाटा आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना था, मैंने आपको बताया था हाउ मच हीट, क्या फाइंड करना है, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी को हम शो करते हैं Q के साथ, हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी Q इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करनी है। क्लियर हो स्टूडेंट जी। गिवन दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन, ये आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है, ठीक है। आयरन की हीट कैपेसिटी हमें गिवन है, जो कि क्या है, जिसको हम शो करते हैं C के साथ, ठीक है, स्मॉल c के साथ। आयरन की हीट कैपेसिटी लिखें 450 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो ये आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हमें गिवन है, तो वो भी मैंने डाटा में लिख लिया। हमने हीट एनर्जी फाइंड करनी है, तो आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वी नो दैट, ये आपने टॉपिक ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का स्टूडेंट्स। वी नो दैट Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, ठीक है। अब ये आप पढ़ के आए हैं, Q क्या है, हीट एनर्जी जो कि हमने फाइंड करनी है, M क्या है, मैस ऑफ सब्सटेंस, C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर आपको जो है प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में मैंने बताया था कैसे फाइंड करना है। चेंज इन टेम्परेचर के लिए हम पुट करेंगे Q एज इट इज आ जाएगा, इनके वैल्यूज पुट करें। मैस क्या है 2 kg मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा। C क्या है 450, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। अब डेल्टा T की जगह हम पुट कर सकते हैं T2 माइनस T1, ठीक है स्टूडेंट्स जी। इसके बाद क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 450 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय T2 की क्या वैल्यू थी 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 करेंगे तो ये हमारे पास जो है डेल्टा T की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 450 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 100 में से 20 माइनस किए 80, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा फाइनल, जो कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी Q इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 450 मल्टीप्लाई बाय 80। ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 72,000। क्या आ जाएगा 72,000। ये 72,000 हमारे पास हीट एनर्जी आ गई है, ठीक है। इसका यूनिट होता है जी जॉउल, ठीक है। तो अगर आपको बुक वाला आंसर लेकर आना है तो भी आपने क्या करना है 72 एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 30 है तो हम लिख देंगे 10 टू रेज पावर 3, ठीक है, जबकि जॉउल एज इट इज आ जाएगा। तो आपकी बुक ने क्या किया है 72 एज इट इज आ जाएगा, और आप 10 टू रेज पावर 3 की जगह किलो भी लिख सकते हैं, किलो जॉउल। तो आप इन तीनों में से कोई भी आंसर लिख देंगे, आपका गलत नहीं होगा बोर्ड में, ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो है न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको जो है हमने हीट एनर्जी फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर ली है। जी स्टूडेंट, न्यूमेरिकल 6 देखें, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। तो इसमें भी हमने हीट एनर्जी ही फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ टू फाइंड में डायरेक्टली लिख देता हूँ, Q इज इक्वल टू हमने फाइंड करनी है, तो Q की जगह आप हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं, सिंपली आप Q भी लिख सकते हैं। तो Q हमने फाइंड करना है, टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस,
यानी कि 500 ग्राम हमारे पास जो है आइस है, बर्फ़ है, उसको हमने मेल्ट करना है। कितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको मेल्ट करने के लिए, जबकि बर्फ़ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इनटू वाटर, यानी कि 0 सेल्सियस जो है वो आइस का टेम्परेचर है, उसकी अमाउंट कितनी है 500 ग्राम, ठीक है। अब इसको हमने मेल्ट करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी, जबकि हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है, जब कोई चीज़ मेल्ट होती है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो भी हमें गिवन है। तो हमारे पास जो डाटा बनेगा वो सिंपली आपने लिखना है सबसे पहले मैस ऑफ आइस, ठीक है। तो मैस ऑफ आइस को हम सिंपली एम भी लिख सकते हैं 500 ग्राम्स, ठीक है, 500 ग्राम्स। तो हमें पता है मैस का ऐसा यूनिट क्या है किलोग्राम, तो 500 को आप डिवाइड करवाएंगे किसके साथ 1000 के साथ, तो हमारे पास जो मैस की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.5 किलोग्राम, क्योंकि हमें किलोग्राम में वैल्यू चाहिए। क्लियर होगा स्टूडेंट। इसके बाद आपने क्या लिखना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर आप लिख सकते हैं आइस LF भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप सिंपली LF भी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है 3.36 10 टू रेज पावर 5, ठीक है, 10 टू रेज पावर 5। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो ये हमारे पास जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी गिवन है, ये भी मैंने लिख दिया है। क्लियर है जी। इसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, आपने हीट एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हीट एनर्जी फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, वी नो दैट, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, आपकी बुक पे दिया हुआ है। वी नो दैट Q इज इक्वल टू MLF, LF मीन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, LF क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमने एनर्जी फाइंड करनी है, तो सिंपली हमें दोनों वैल्यूज गिवन है, इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जबकि मैस की वैल्यू क्या है पुट करें 0.5 मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है 3.36 10 टू रेज पावर 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो अब जब हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हीट एनर्जी इज इक्वल टू 1.68 10 टू रेज पावर 5 जूल, ठीक है जी। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, लेकिन आपकी बुक पे ये आंसर नहीं है, तो बुक वाला आंसर लाने के लिए आप क्या करेंगे Q एज इट इज, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग। तो 168 ऑर्डिनरी नोटेशन में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 5 एज इट इज आ गया। अब ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, तो जब हम लेफ्ट टू राइट पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो पावर क्या होती है नेगेटिव, तो 2 डिजिट्स के दरमियान है क्या है 10 टू रेज पावर -2 आ जाएगा जूल। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में सिंपली क्या करना है Q एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है Q एज इट इज, देन क्या करेंगे 168, ठीक है, 10 टू रेज पावर 5 है और -2 है, ठीक है। जब बेसिस सेम होती हैं पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं, 5 में से 2 माइनस किया 3 आ जाएगा जूल, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसकी जगह भी आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू 168 किलो जूल। तो आप चाहे ये आंसर लिख दें तब भी ठीक होगा, चाहे आप ये लिख दें तब भी ठीक है, चाहे ये लिखें, तीनों आंसर्स ठीक हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल हैं, पहले 4 न्यूमेरिकल मुश्किल हैं, बाकी लास्ट वाले तीनों न्यूमेरिकल इजी हैं। तो ये न्यूमेरिकल नंबर जो है 6 भी हमारे पास कंप्लीट हुआ, जिसका आंसर है लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी हमने फाइंड करनी थी, हीट एनर्जी 168 किलो जूल हमारे पास एनर्जी आ गई जी। स्टूडेंट लास्ट वाला न्यूमेरिकल देखें, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड, फिर हमने क्या फाइंड करनी है हीट एनर्जी फाइंड करनी है, जिसको हम शो करते हैं Q के साथ। तो Q हमने फाइंड करना है, हीट एनर्जी फाइंड करनी है टू कम्प्लीटली वेपोराइज 1 kg ऑफ वाटर। अगर हमारे पास एक बीकर के अंदर 1 kg वाटर है, उसको हमने जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसका टेम्परेचर है, तो हमने फाइंड करना है उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी हमें गिवन है। तो हमने क्या फाइंड करना है एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। यानी कि इस वाटर के लिए जो है कितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि वो 100 सेल्सियस टेम्परेचर अचीव कर ले, और 1 kg उस वाटर की क्या है अमाउंट है। तो हम लिखते हैं जी सबसे पहले डाटा, मैस ऑफ वाटर कितना है 1 kg, ठीक है, वाटर का जो मैस है वो 1 kg है।
आगे आप लिखेंगे जी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसको LV से शो करते हैं। तो आप पूरा भी लिख सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो है हमारे पास 2.26 10⁻⁶ जॉल पर किलोग्राम। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी हमें गिवन थी, वो मैंने लिख ली है। हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड, हमने हीट एनर्जी फाइंड करनी है, वो मैंने लिख दी है। तो अब हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे। वी नो दैट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, चैप्टर के अंदर, वो मैं आपको शो करवा रहा हूँ, बुक का पेज आप देख सकते हैं वहां से। वी नो दैट Q इज इक्वल टू, सिंपल फॉर्मूला है, वी नो दैट Q इज इक्वल टू M लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, Q एज इट इज आ गया, M की मैस की जगह वैल्यू पुट करें 1, ठीक है, 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू लिखें 2.26 10⁻⁶ जॉल पर किलोग्राम। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, Q का आंसर सिंपली आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर सेम ही आना होता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2.26 10⁻⁶ जॉल पर किलोग्राम। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, Q इज इक्वल टू 10⁻⁶ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁶ की जगह आप लिख सकते हैं मेगा, तो आंसर आ जाएगा 2.26 मेगा जॉल। ठीक है, यानी कि एक जो वाटर के लिए हमें एनर्जी चाहिए है, वाटर को वेपराइज करवाने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो हमें कितनी चाहिए, 2.26 मेगा जॉल। इतनी एनर्जी हमें चाहिए वाटर को वेपराइज करवाने के लिए, 1 kg वाटर को वेपराइज करवाने के लिए। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल अल्हम्दुलिल्लाह से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर बाकी न्यूमेरिकल्स जो इस वीडियो में मौजूद नहीं हैं, पिछले लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किए थे, इसी लेक्चर के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह से हम आपकी अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, आपके नोट्स बनवा रहे हैं। ठीक है, आपके लिए बड़ी एफर्ट कर लें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी आपके लिए वीडियो बनाएं और आप तक पूरी वीडियो पहुंच सके और आपका फ़ायदा हो जाए।